तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। और जिस वीडियो का इंतज़ार आपको था तो उसी वीडियो को लेकर आया हूँ मैं। और हॉट टॉपिक बना हुआ है इस टाइम, क्योंकि रिज़ल्ट अराउंड द कॉर्नर है। विद इन अ वीक रिज़ल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो IBPS PO मेंस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ। मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। वैकेंसी, डिफ़िकल्टी लेवल इस बार की और सालों के कंपैरिजन में, और उसके साथ साथ सेक्शन वाइज क्या डिफ़िकल्टी रही, और वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने प्रेडिक्शन किया था IBPS PO का फाइनल कट ऑफ का, तो आप मेरी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। जनरल OBC की सबकी कट ऑफ जो मैंने बताया था उसी रेंज में थी, और वो रेंज केवल 0.5-0.7 मार्क्स की थी। इतनी एक्यूरेट थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्टर्स पर करता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 2023 और 24 कौन सा एग्ज़ाम ईजी है, सबके दिमाग में यही है। देखो, मैंने 2023 का मेंस भी दिया था, ठीक है, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और 2024 का भी मेंस दिया था। लास्ट ईयर जब था 5 नवंबर को मेंस था, अब के 30 नवंबर को था, ठीक है। दोनों मेंस देने के बाद मैं एक चीज़ श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इस साल का जो एग्ज़ाम था वो टफ था इन कंपैरिजन टू 2023। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को? पहली चीज़, इंग्लिश। लास्ट ईयर जो इंग्लिश का सेक्शन था, हम उसमें आसानी से एक एवरेज स्टूडेंट 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था। इस बार वो अटैम्प्ट्स 20 से 25 रह गए। पैसेज लेंथी थे, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, एरर डिटेक्शन पूछा था वो थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा था, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्टिव। बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझे यही बताया कि सर, हमारा अगर लेटर पूरा हो गया तो ऐसे में हमारे वर्ड कम रह गए, ऐसे पूरा हो गया लेटर में वर्ड कम रह गए, जिस लेटर को तैयार करके गए थे वो नहीं आ पाया तो थोड़ा सा टाइम वहाँ वेस्ट हो गया, तो जिससे हम पूरा नहीं लिख पाए, और कुछ टाइपिंग का इशू, कीबोर्ड का इशू। देखो, वो तो हर बार होता है, लेकिन इस बार ये चीज़ ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ, तो इस चीज़ में मैं इस चीज़ को भी लेकर चल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव से भी लॉस हुआ है। साथ क्वांट्स। अब क्वांट्स का क्या सीन है? लास्ट ईयर जब मैंने क्वांट्स का सेक्शन देखा था, लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था, तो क्वांट्स में मुझे याद है मेरे 26-27 मार्क्स ईजिली बन गए थे। शायद ज़्यादा भी थे, लेकिन इतने थे अराउंड। और लास्ट ईयर एक अच्छा कैंडिडेट 25 से 30 नंबर आसानी से बना पा रहा था। इस बार मैं देख रहा हूँ बहुत से कैंडिडेट्स मेरे से ये तक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, क्या हमारी सेक्शन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6-7 मार्क्स में रहेंगे। अब देखो, सेक्शनल की जिसे डर है, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम सेक्शनल शायद 7.75 गया था फॉर जनरल कैटेगरी। OBC SC ST आप अपने आप लगा लेना। तो जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट टाइम जब इतना सेक्शनल गया था, तो इस बार सेक्शनल अराउंड 5 ही रहेगा। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। 4.5-5 नंबर से ज़्यादा आपका नहीं होने वाला क्वांट्स का सेक्शनल इस बार। तो इससे ज़्यादा सेक्शनल बनना है तो ठीक है, लेकिन अटैम्प्ट्स कम हुए क्वांट्स में, नंबर कम बनने हैं, तो वो ओवरऑल कट ऑफ पर आपका डेंट करेगा। वो चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं। बाकी GS और रीजनिंग दोनों साल में मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, दोनों साल को मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ। GS तो हर साल इक्वल ही मान रहा हूँ मैं, कोई हार्ड या इजी नहीं ले रहा। GS कई सालों से एक अच्छे खासे लेवल पर GS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अगले सेक्शन की अगर कुछ फैक्टर्स देखूँ, वैकेंसी देखिए, अभी तक प्रोबेबली जो वैकेंसी है वो प्रेजेंटली 6500 के अराउंड पहुंच चुकी हैं वैकेंसी प्रेजेंट, जिसका अनुमान है कि वो तकरीबन 7000 पहुंच जाएंगी। यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। कट ऑफ पर फ़र्क 100% पड़ेगा, ठीक है ना। फाइनल कट ऑफ पर, मेंस कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज पहले से ही ऐड ऑन हो रही है, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। अब आप सीधा सा लगाइए, अगर 1:3 का होता है कि इंटरव्यू में 3 टाइम्स, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी, लेकिन अब आपको सोचिए कि 1:3 का होता है इंटरव्यू में, यानी जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो
अगर हमारी वैकेंसी 7,000 को छुएंगी तो तकरीबन 20 से 21,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ना, तो कट ऑफ तो पिछले साल के मुकाबले वैसे ही डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर भी मैं लेकर चल रहा हूँ। अब क्या रहने वाली है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन पा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में के बाद क्या स्कोर रहेगा वो चीज़ अलग है, लेकिन विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर जनरल कैटेगरी 62 से 65 की रेंज बनेगी, 62 से नीचे नहीं जाएगी। अगर आप इस उसमें हो, बहुत से के सर हमें बता रहे हैं कि नहीं 60 से भी नीचे नहीं जाएगी यार, कम से कम 62 तो रहेगी। और 65 62 टू 65 प्रिसाइज 63 64 मार्क्स जो लास्ट ईयर भी थी 63, उसी की रेंज में बनेगी, 1-2 नंबर उससे ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर OBC द रेंज इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ 61 to 63। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, दिस इज़ विदाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। बाकी अपनी EWS सेम रहेगा एज OBC, 61 to 63 की रेंज रहेगी EWS में भी। अगर SC कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो SC कैटेगरी 51 to 53 एंड फॉर SC कैटेगरी इट इज़ 42 to 44। दीज आर द रेंज। अब मैंने जैसे बताया विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, सीधी सी बात है, हर बार एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, अब क्या IBPS ने नया गेम करा, भैया क्या 2 शिफ्ट में कर लेते, तो फ़र्क तो आना ही आना है। जैसे SBI क्लर्क के फाइनल रिजल्ट पे भी आया था जो 3 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है ना। तो फ़र्क आएगा। फ़र्क क्या आएगा? अब फ़र्क सीधा सीधा ये आएगा कि अब शिफ्ट 1 में मार्क्स बढ़ते हैं शिफ्ट 2 में। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर शिफ्ट 1 हार्डर थी शिफ्ट 2 से, कोई कह रहे हैं नहीं सर शिफ्ट 2 हार्डर थी शिफ्ट 1 से। तो देखिए फ़र्क कितना पड़ जाएगा। आप मानकर चलिए अगर आपका रॉ स्कोर 70 मार्क्स एंड इफ़ यू बिलोंग शिफ्ट 1, अगर आप पहली शिफ्ट पर बिलोंग कर रहे हैं और आपके मार्क्स 70 हैं और IBPS ने माना है कि शिफ्ट 2 जो थी वो हार्डर थी शिफ्ट 1 से, मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिडक्ट नहीं होंगे, इतने ही रहेंगे। होगा क्या, अगर किसी सेकंड शिफ्ट वाले के 70 मार्क्स हैं, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट में किसी के अगर 70 मार्क्स हैं और सेकंड शिफ्ट वो हार्डर माना गया है, फर्स्ट शिफ्ट के कोई मार्क्स नहीं बढ़ेगा, सेकंड शिफ्ट में वो मार्क्स 4, 5, 6 की रेंज में बढ़ जाएंगे, यानी 70 के वो मार्क्स 75, 76 होंगे। 5-6 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये सोचो ना नहीं 15-20 नंबर, नहीं इतना नहीं पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 5-6 या 2-3 1 कुछ भी नंबर, इतना फ़र्क नहीं आएगा कि बहुत अंतर आ जाए कि नहीं 70 थे हमारी इजी शिफ्ट थी तो 70 रह गए और सामने वाले के 90 हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 4, 5, 6 ये मैक्सिमम रेंज है नंबर बढ़ने की, ठीक है ना। एज तो मिलेगा, सीधी सी बात है, एज मिलना है, लेकिन 4, 5, 6 ही नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके भी मन में डाउट है और आप इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगिए। जैसे मैंने कहा फरवरी एंड से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम द फरवरी एंड, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस क्लियर होगा तो भैया इंटरव्यू में लग जाओ। बहुत गंदे मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है तो 45 मार्क्स भी आते हैं कैंडिडेट्स के। अगर इंटरव्यू के ढंग से प्रिपरेशन नहीं होती है और ढंग से प्रिपरेशन होगी तो 60-70 मार्क्स बनाओगे, कट ऑफ से थोड़ा सा भी कम, ज़्यादा नंबर ऊपर नहीं होंगे, कम नंबर होंगे, फिर भी इंटरव्यू के दम पर सिलेक्शन ले जाओगे। तो इंटरव्यू में लग जाओ। इंटरव्यू के लिए भी मैं डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, 5 से 10 लेक्चर्स मैं इस चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस पर, और किस तरह से क्या क्या चीज़ पूछता है IBPS अपने इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो को। बाकी यार अपने खुद के यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे कंटेंट और वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।